हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. If m is number of strictly increasing function f from a to b and n is number of onto functions g from b to a, then the last digit of n minus m. g क्या है? एक onto function है from b to a. From b to a, then the last digit of n minus m is. तो n माइनस एम का लास्ट डिजिट क्या होगा वो मुझे बताना है. तो सबसे पहले देखते हैं ए एफ के लिए. एफ क्या एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी. तो ए क्या है मेरा 1 2 3 4 है और बी क्या है मेरा 0 1 2 3 4 और 5. तो यहाँ से यहाँ तक मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है सेट ए से सेट बी तक सच दैट वो क्या हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो मुझे क्या करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है. तो 1 को कुछ ना कुछ अलॉट करना पड़ेगा, 2 को कुछ अलॉट होगा, 3 को कुछ अलॉट होगा, 4 को कुछ अलॉट होगा. करेक्ट है. तो मतलब इन 6 में से कोई 4 नंबर उठा के इनको अलॉट करने हैं और इस तरीके से अलॉट करने हैं कि 1 को सबसे छोटा नंबर मिले, 2 को उससे बड़ा, 3 को उससे बड़ा और 4 को उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा. तो मतलब क्या होगा कि मैं 6 में से कोई एक 4 नंबर अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 6 में से मैं यहाँ पे 4 नंबर उठा लिया. सपोज वो नंबर उठ गए 1 3 4 और 5. तो ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो 1 को 1 अपने आप अलॉट हो जाएगा, 2 को 3 अलॉट होगा, 3 को 4 अलॉट होगा और 4 को 5 ही अलॉट होगा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहा हो. तो इसका मतलब उसको वहाँ पे अरेंज करने का केवल एक तरीका होगा. तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे 6c4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा, यह आ जाएगा क्या 5 इंटू 6/2 दैट इज़ नथिंग बट 15. तो ये टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस. ठीक है क्या. तो टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या है 15. अब क्या बताना है मुझे बी. जी के लिए जी क्या है बी टू ए है. बी टू ए फंक्शन डिफाइन किया 0 1 2 3 4 और 5. जी हो गया बी टू ए यानी 1 2 3 4. करेक्ट है. अब मैं जी एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ बी टू ए विच इज़ ऑन टू, मतलब 1 2 3 4 सब में से कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए. करेक्ट है. तो यहाँ पर 6 है मेरे पास, 6 को इन 4 लोगों में बांटना है मुझे. इसका मतलब है इन 6 को कुछ ना कुछ अलॉट करना है. तो 6 को अगर इन 4 लोगों में मैं जितने तरीके से बांट सकता हूँ, 6 को 4 लोगों में जितने तरीके से बांट सकता हूँ सच दैट हर एक को, मतलब क्या है कि जीरो को कुछ ना कुछ, जीरो किसी न किसी के पास जाना चाहिए, 1 किसी न किसी के पास जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, 5 जाए, सबको किसी न किसी से मिलना ही मिलना है. तो इसका मतलब है कि इन 4 लोगों में, और इसको ऑन टू रखना है. ऑन टू रखना है मतलब यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट जो सेट ए है मेरा, उसमें कोई भी ऐसा एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके जो किसी किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं हो. तो इसका क्या मतलब है कि 6 को मैं जितने तरीके से पार्टीशन कर सकता हूँ या फिर उसकी ग्रुपिंग कर सकता हूँ 4 पार्ट्स में, उतने ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको इन चारों में बांट सकते हैं. तो एक तरीका हो सकता है 1 1 1 और 3 का, और दूसरा तरीका हो सकता है 6 को बांटने का, वो हो सकता है 1 1 2 2 का. तो इसके अलावा 6 को 4 ग्रुप में डिवाइड करने का और कोई तरीका नहीं है. तो जितने तरीके से हम डिवाइड करेंगे उतने तरीके से काम हो जाएगा. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे इस कंडीशन में 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और उन तीनों के लिए 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल. और उसको अरेंज कितने तरीके से करेंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से. करेक्ट है. ये जितने भी ग्रुप बनेंगे वो 4 लोगों में 4 फैक्टोरियल तरीके से बढ़ जाएंगे. प्लस यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, ये 2 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों 2 फैक्टोरियल के लिए एक 2 फैक्टोरियल और आएगा, और ये फाइनली कितने में 4 फैक्टोरियल तरीके से 4 लोगों में बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास therefore n is equals to, n क्या हो गया this, therefore n is equals to what 6 factorial is 720 into 4 factorial is 24, 3 factorial is 6 and 6 plus 720 into 24 upon 720 into 24 upon 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2. करेक्ट है. तो ये हो गया कितना 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36. तो ये आएगा 20, फिर ये आ जाएगा 480 प्लस, और ये कितना हो जाएगा मेरा 4 8 12. तो 8 है तो यहाँ पे 3 बचेगा, और ये 2 है तो ये हो जाएगा 360.
तो ये आ जाएगा 1080 बेसिकली। तो फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा n के लिए 0, 16, 1 कैरी हुआ तो 5 एंड फाइनली 1560। करेक्ट है। 0, 8, 8, 16, 1 कैरी हुआ, 1 कैरी हुआ तो 4, 1, 5, 1560। तो n क्या आ रहा है टोटल 1560। करेक्ट है। ठीक है ना। तो मुझसे क्या पूछ रहा था n माइनस एम, तो n माइनस एम निकालेंगे तो n माइनस एम मेरा क्या आ जाएगा, n माइनस एम आ जाएगा मेरा 1560 माइनस m क्या है 15। तो वह करेंगे तो ये क्या फाइनली आ जाएगा 1545। तो मुझे क्या पूछ रहा था, दैट इज द लास्ट डिजिट ऑफ n माइनस एम। तो लास्ट डिजिट ऑफ n माइनस एम इज 5, तो n माइनस एम का लास्ट डिजिट इज 5। सो आवर आंसर इज 5। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।